नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना से जंग, देश में बच्चों के टीकाकरण का इंतजार जल्द होगा खत्म, बन रही है सूची, 2 सप्ताह में देंगे अंतिम रूप। जी हाँ, वयस्कों का टीकाकरण काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली है। जल्द ही बच्चों के टीकाकरण का इंतजार खत्म होगा, लेकिन उससे पहले सरकार पहले से बीमार बच्चों के लिए एक सूची बना रही है, जिसे पूरा होने में फिलहाल 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। इसके बाद देश के हर जिले में इस सूची के आधार पर बच्चों का चयन होगा और उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत अगले माह से होगी। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह बाद यह सूची सार्वजनिक की जाएगी, जिसके बाद हर जिले में इन बच्चों की पहचान करने के साथ ही इन्हें वैक्सीन लगा दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत की बढ़ी ताकत, कश्मीर में अब हाईवे पर भी उतरेगा युद्धक विमान। चीन पाकिस्तान की सीमा तक पहुंचने में लगेंगे चंद मिनट। चीन और पाक के साथ युद्ध की स्थिति में या फिर कोई अन्य आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना के युद्धक विमान किसी भी समय दक्षिण कश्मीर में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर सकते हैं। इसके लिए करीब 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी लगभग तैयार हो चुकी है। इसका काम अंतिम चरण में है। विमानों की ट्रायल लैंडिंग ही शेष है। यहाँ युद्धक विमान आसानी से उतर और उड़ान भर सकते हैं। यहाँ से नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुँचने में बेहद कम समय लगेगा। युद्ध की स्थिति में यह पट्टी सेना, वायुसेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए कारगर साबित होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ियों के हॉर्न पैटर्न बदलने की तैयारी। गडकरी बोले एम्बुलेंस और गाड़ियों में तबला, शंख, हारमोनियम वाले हॉर्न होंगे। 2 साल में जीपीएस से कनेक्ट होगा टोल नाके। जी हां, अब आपको सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज वाले हॉर्न सुनाई देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। वे 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने दौसा के धनावाड़ गांव आए थे। उन्होंने कहा कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। वहीं नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल नीति में बदलाव की बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 2 साल में जीपीएस सिस्टम से टोल के भुगतान की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसमें एक सॉफ्टवेयर तैयार कर सैटेलाइट और जीपीएस से कनेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो भी वाहन हाईवे पर जितने भी किलोमीटर चलेगा उसे उतना ही टोल देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव होने पर 30 दिन के अंदर मौत हुई तो मानी जाएगी कोरोना से डेथ। सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद अगर 30 दिन के अंदर किसी की मौत अस्पताल या घर में हो जाती है, या फिर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अगर आप लगातार 30 दिनों तक अस्पताल में इलाजरत हैं और अचानक आपकी मौत हो जाती है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत की वजह कोविड-19 ही बताई जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल कर इस बात की जानकारी दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि जो लोग इस महामारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए हैं और फिर ठीक होने के बाद कोरोना से जुड़ी जटिलताओं से उनकी मौत हो जाती है, तो ऐसी मौतों को कोरोना से हुई मौतें मानने की दिशा में कदम उठाया जाए। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण तथा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने नए नियम बनाए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो की बाइक स्कूटर्स जल्द हो जाएंगे महंगे, 3,000 रुपए तक ज्यादा चुकाना होगा। जी हाँ, देश और दुनिया की दिग्गज 2 पहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प जल्द ही अपनी बाइक और स्कूटर की एक्स शोरूम कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा कि वह 3,000 रुपए तक कीमत में इजाफा करेगी। हालांकि नेट बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल पर निर्भर करेगा। खबर के मुताबिक कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी की वजह भी बताई है। हीरो मोटोकॉर्प ने कहा कि कमोडिटी यानी कि स्टील, तांबा और अन्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने के चलते यह कदम उठाना पड़ा है। यह बढ़ोतरी हर रेंज की मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लागू होगी। इसके बावजूद कंपनी को आने वाले फेस्टिवल सीजन में अच्छी डिमांड रहने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, खुशखबरी, 15 दिन बाद हफ्ते में सिर्फ 4 दिन करनी होगी नौकरी, 3 दिन मिलेगी छुट्टी। जानिए क्या होंगे नए नियम। जी हां, नौकरी पेशा लोगों को अगले महीने बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। मोदी सरकार अगले महीने से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। लेबर कोड के नियमों से कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है। हफ्ते में 5 या 6 दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि इससे आपके एक दिन के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीका नहीं लगवाने वालों के लिए ज्यादा घातक हो सकता है कोरोना। 11 गुना अधिक हो सकता है मौत का खतरा। जी हाँ, कोरोना वायरस से मुकाबले में वैक्सीन कारगर पाई जा रही है। वैक्सीन लगने से न सिर्फ
गंभीर संक्रमण बल्कि मौत का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। यह बात कई अध्ययनों में सामने आ चुकी है। अब अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसियों ने 3 अध्ययनों के नतीजों को जारी किया है। अब अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी ने 3 अध्ययनों के नतीजों को जारी कर कोरोना के खिलाफ टीका लगवाने पर जोर दिया है। इन अध्ययनों के अनुसार टीका नहीं लगवाने वालों के लिए कोरोना संक्रमण ज्यादा घातक हो सकता है। ऐसे लोगों में मौत का खतरा 11 गुना ज्यादा हो सकता है। ये तीनों अध्ययन अमेरिका में किए गए हैं। इन अध्ययनों में 13 अमेरिकी प्रांतों में कोरोना के 60,000 से ज्यादा मामलों पर गौर किया गया। उन लोगों पर खासकर ध्यान दिया गया जिनका टीकाकरण पूरा नहीं हुआ था। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की तुलना में टीका नहीं लगवाने वाले में कोरोना संक्रमण का खतरा 4.5 गुना अधिक पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो यूपी में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसानों के लिए 0 बिल होगा, बकाया बिल भी होंगे माफ। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की घोषणा के बाद यूपी के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। सिसोदिया ने ऐलान कर दिया है कि यूपी की जनता अगर आम आदमी पार्टी को वोट देती है तो आपकी सरकार बनने के 24 घंटों के भीतर घरेलू बिजली फ्री कर दी जाएगी। सिसोदिया ने कहा कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में लोग महंगे बिजली बिलों से परेशान हैं और खासकर किसान दुखी हैं जिन्हें महंगी बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया जाएगा। किसानों को भी बिजली मुफ्त दी जाएगी और बकाया बिजली माफ कर दिया जाएगा। बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अहम फैसला आज, जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं पेट्रोल और डीजल। कोरोना उपचार से जुड़ी दवाइयों पर भी राहत संभव। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में आज जीएसटी परिषद की बैठक होगी। कोरोना वायरस महामारी की आशंकाओं के बीच जीएसटी परिषद की यह बैठक बेहद अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैठक में कोविड-19 से संबंधित आवश्यक सामान पर रियायती दरों की समीक्षा की जा सकती है। इसके साथ ही एक या एक से अधिक पेट्रोलियम पदार्थों, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने पर फैसला हो सकता है। बैठक में राज्यों के राजस्व नुकसान पर मुआवजे पर भी चर्चा हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अटल टनल पार करने के लिए चुकाना होगा ग्रीन टैक्स। बाइक वालों से भी होगी वसूली, नेक काम में इस्तेमाल होगी राशि। जी हाँ, हिमालय के पीर पंजाल रेंज में लेह मनाली हाईवे पर बनाए गए अटल टनल से गुजरने के लिए अब ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा, चाहे वह मोटरसाइकिल पर ही क्यों न सवार हो। अटल टनल से गुजरने के लिए 2 पहियों वाहनों को 50 रुपए, कार को 200 रुपए, एसयूवी और एमयूवी को 300 रुपए, बस और ट्रक को ग्रीन टैक्स के रूप में 500 रुपए चुकाने होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटल टनल से गुजरने के लिए केवल बाहरी पर्यटक वाहनों को ही नहीं बल्कि आसपास जाने वाली गाड़ियों को भी सरकार को टैक्स देना होगा। इस ग्रीन टैक्स को पर्यटकों के लिए ही खर्चा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ग्रीन टैक्स के रूप में इकट्ठा होने वाली राशि से हाईवे पर पर्यटकों के लिए बुनियादी विकास किया जाएगा। इसके अलावा इन पैसों से आसपास के गाँव का भी विकास किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार का जोर, नीति आयोग ने लॉन्च किया शून्य अभियान। जानिए इसके बारे में। जी हाँ, ईंधन की खपत और उसके प्रयोग के चलते देश में वायु प्रदूषण का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से एक अभियान शून्य के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें, शहरों में मालवाहक वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है जिसमें माल वितरण से जुड़ी तमाम बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। दरअसल अभियान शून्य से सरकार की मंशा है कि वो देश के शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अभ्यास में लाए। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने शून्य पहल शुरू की है जो कि अगले 2 सालों में शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से माल वाहकों वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों के रूप में परिवर्तित करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोटरसाइकिल की वाइब्रेशन से खराब हो सकता है आईफोन का कैमरा। कंपनी ने जारी की चेतावनी। जी हाँ, अगर आप बाइक राइडर्स हैं और लंबे सफर के दौरान बाइक से फोन को कनेक्ट करते हैं तो ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसे लेकर एप्पल की तरफ से यूजर को चेतावनी जारी की गई है। एप्पल के मुताबिक बाइक राइडर्स को आईफोन को बाइक से अटैच नहीं करनी चाहिए, इससे फोन का कैमरा खराब हो सकता है। तकनीकी तौर पर बात करें तो जहां हाई पावर मोटर इंजन चलता है वहां आईफोन रखने पर फोन का कैमरा डैमेज हो सकता है। ऐसे में कंपनी ने सलाह दी है कि यूजर्स आईफोन को मोटरसाइकिल के हैंडल बार और चेसिस पर न लगाएं, क्योंकि मोटरसाइकिल वाइब्रेशन जनरेट करती है जो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर आईफोन के कैमरे को खराब कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लेकर है कंफ्यूजन तो इस नंबर पर करें कॉल, हर समस्या का होगा समाधान। जी हाँ, केंद्र सरकार ने पिछले महीने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। यहाँ कामगार अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। इन कार्ड पर उन्हें 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। श्रम मंत्रालय ने ट्वीट कर श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा है। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए एक हेल्प डेस्क नंबर 14434 जारी किया है, जहाँ श्रमिक इससे संबंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय के ट्वीट के मुताबिक ई श्रम पोर्टल पर अभी तक 75 लाख से अधिक असंगठित कामगार
कामगार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ई श्रम पोर्टल की मदद से श्रमिकों के आंकड़े और जानकारी जुटाना है, फिर उसी आधार पर सरकार श्रमिकों के लिए योजनाएं और नियम बनाएगी। इससे श्रमिकों को सरकार ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, खत्म किए सभी चार्जेज, हर महीने मिलेगा ज्यादा फायदा। जी हाँ, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बैंक ने त्योहारों से पहले कई चार्जेस खत्म कर दिए हैं। बैंक ने प्रोसेसिंग फीस को भी जीरो कर दिया है। त्योहारों का स्वागत करने और बाजार की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए SBI ने फेस्टिवल ऑफर पेश किया है। फेस्टिवल सीजन में होम बायर्स को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए SBI ने क्रेडिट स्कोर लिंक्ड होम लोन पेश किया है। इसमें ग्राहकों को महज 6.70% सालाना के शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन मिलेगा, जिसमें लोन रकम की कोई सीमा नहीं होगी। SBI ने होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस भी पूरी तरह से छूट दे दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।